आशीष के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं आज 10% वाला जो स्टॉक है सर्किट वाला, वो कौन सा है, कौन से शेयर को जैकपॉट का दर्जा दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार देखिए जैकपॉट स्टॉक भागते ही चले जा रहे हैं। आशीष बताइए कहां पर नजर है आज आपकी। देखिए, कल लक्ष्मण बता रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बातचीत प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे के मौके पे मेक इन इंडिया को एक पुश देने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में एक ऐसी कंपनी हाईलाइट कर रहा हूं जिसके बारे में सुनकर आपको वैसे ही प्राउड फील होने वाला है। यह कंपनी है डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज। 665 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड, साल के हाईस 1419 रुपए के, तो वहां से तो 50% से ज्यादा करेक्ट होकर कामकाज कर रही है। इनफैक्ट इस स्टॉक ने पहले 4000 तक के लेवल्स देखे हुए हैं, वहां से तगड़ा करेक्शन हुआ है। तो जैसे पिछले कुछ जैकपॉट्स में मैं हाईलाइट कर रहा था, मैसिव करेक्शन, कंसोलिडेशन का फेज और अब चलने के लिए तैयार, हुबहू वैसे ही पैटर्न इस स्टॉक में आपको नजर आएगा। यह कंपनी जो है हाईली इंजीनियर्ड मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और हाइड्रोलिक इंडस्ट्रीज के लिए। यूरोप और भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और 6 कॉन्टिनेंट्स में इस कंपनी के क्लाइंट्स, कस्टमर्स मौजूद हैं। एक ग्लोबल कंपनी की मैं बात कर रहा हूं। एक दशक पहले इस कंपनी ने भारत के बाहर वेंचर आउट करा, तब इसने स्विंडन यूके में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एक्वायर करी। उसके बाद इसने ब्रिस्टल यूके में इन्वेस्टमेंट्स करे, उसके बाद इसने श्वाजेनबर्ग जर्मनी में इन्वेस्टमेंट्स करे और फिर यूएसए में एक मार्केटिंग और सर्विस ऑफिस खड़ा करा। और गजब का काम है इस कंपनी का। फ्रेंच एयरक्राफ्ट मेकर एयरबस का नाम सुना होगा आपने, उनके साथ मिलकर A320 के लिए फ्लैप ट्रैक बीम्स बनाने की शुरुआत करी इस कंपनी ने और अब तो सोल सप्लायर है ट्रैक बीम्स के लिए एयरबस 318, 319, 320, 321 और अब जो एयरबस 330 आ रही है उसके साथ भी, उसके लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं। एयरबस की ग्लोबल टियर 1 सप्लायर है ये, वो A330 है एयरबस, जो प्लेन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ग्लोबल टियर 1 सप्लायर है ये कंपनी। अमेरिकन बोइंग डिफेंस सिस्टम्स का नाम सुना होगा आपने, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। ग्लोबल सप्लायर है मेन पायलन और रैंप की CH-47 चिनूक, जो लोग जानते होंगे हेवीएस्ट लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर है दुनिया का ये, और पावर और मिशन कैबिनेट्स बनाती है P-8 पोसाइडन, जो अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उसके लिए ग्लोबल सप्लायर है ये बोइंग के लिए। इनफैक्ट हाल में इसने 5 साल का एक्सटेंशन, ये वो चिनूक हेलीकॉप्टर है जो जाना जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा वेट लिफ्टिंग के लिए, इसके लिए प्रोडक्ट काम करती है। 5 साल का एक्सटेंशन करा इसने हाल में बोइंग के साथ करार का। अमेरिकन कंपनी एरोस्पेस की एक और नाम सुना होगा आपने, बेल 407 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला हेलीकॉप्टर है। डायनामैटिक टेक्नोलॉजी सिंगल सोर्स सप्लायर है इसके मेजर एयरफ्रेम असेंबलीज का। वो बेल 407 भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये तो रहे ग्लोबल प्लेयर्स। इंडिया के डिफेंस प्रोग्राम का भी एक मेजर पार्टनर है। सुखोई 30 MKI के पार्ट्स बनाती है, मेन फ्यूजलाज बनाती है तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, जिसके लिए अब प्रोडक्शन रैंप अप भी करा जा रहा है। इस कंपनी के पास दुनिया की फाइनेस्ट फाउंड्रीज, ऑटोमोबाइल फाउंड्रीज में से एक है। यह कंपनी कॉम्प्लेक्स कास्टिंग्स बनाती है BMW, Audi, Daimler, Porsche और मासेराती के लिए। डायनामिक हाइड्रोलिक्स नाम की जो एक और आर्म है इनका, वो हाई प्रेशर हाइड्रोलिक गियर पंप्स बनाता है एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स के लिए। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर दुनिया भर की ट्रैक्टर कंपनीज इसकी क्लाइंट लिस्ट में शुमार हैं। फाइनेंशियल्स क्विकली स्क्रीन पर आएंगे। लॉकडाउन के ईयर होने के बावजूद FY20 में 1300 करोड़ से ज्यादा की आय और मुनाफा 31 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ रुपए पे पहुंचा इस कंपनी का। इस एक साल के एवरेशन को छोड़ दीजिए, 10 साल की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 24% की है इस कंपनी की। FY20 में पिछले साल EPS 61 रुपए का था, उस लिहाज से केवल 10 के पी मल्टीपल पे करेक्शन के बाद ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेक इन इंडिया का असली काम ये कंपनी कर रही है। कभी भी एयरबस के प्लेन पे आप चढ़ेंगे, जब बोइंग के प्लेन्स की बात होगी या बेल के हेलीकॉप्टर्स आप देखेंगे, आप प्राउडली कह सकते हैं इसमें मेक इन इंडिया का कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इसकी लास्ट ईयर की एनुअल रिपोर्ट, इसकी टैगलाइन है, I was born to fly and nobody knew it till now। गजब की कंपनी है। रेड आप रखिएगा डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज। दुनिया के सारे एयरक्राफ्ट्स का नाम हेमंत आशीष ने गिनवा दिया, जिनको ये फ्लैप बीम जो होता है ना, ट्रैकर जो होता है, उसको सप्लाई करते हैं। तो शानदार कंपनी। अच्छा, एक टेक चेक ले लेते हैं इस पे, क्योंकि याद रखिए
आशीष, मल्टी बैगर्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत संक्षेप में राजेश सतपुते जी, ये इसका मल्टी ईयर बेस है जहां से ये शूट अप हुआ है। दैट मीन्स आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेहतर है। एक आउटलुक दीजिएगा प्लीज। संक्षिप्त में यही कहूंगा, इसका आज पक्का 10% का सर्किट लगाएगा, क्योंकि इसमें एक 3 मंथ्स का एक बड़ा ब्रेकआउट इसमें कल आया है 200 DMA के पास। 667 का प्राइस है, इसका पोजिशनल टारगेट बनता है 850 का। 850 से 900 इसकी ट्रेजेक्टरी होगी, प्रोबेबली विद इन नेक्स्ट 15 डेज आना चाहिए ये टारगेट। बहुत बड़ी रैली इसमें आ सकती है। आशीष, जबरदस्त पिक आपने यहाँ पे लिया है। आज के हिसाब से सोचे तो इसका सर्किट 10% का है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि अगर ये 20% का होता तो बढ़िया होता था। कोई बात नहीं सर, 10-10 करके 20 भी जाएगा। बाजार खुल रहे हैं, मैं वापस से आता हूँ। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। इंटरेस्टिंग MNC है GE T&D इंडिया। ये स्टॉक कल 89 के लेवल्स पे बंद हुआ था, साल के हाईज 220 के, तो वहां से तो 60% नीचे कामकाज कर रहा है। लेकिन इनफैक्ट इस स्टॉक ने पहले 600 तक के लेवल्स देखे हुए हैं। इस तरह का प्रेशर तमाम कैपिटल गुड्स कंपनीज इस समय झेलती हुई, मैसिव करेक्शन, और अब लग रहा है करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद चलने को तैयार है ये स्टॉक। ये प्रेशर क्यों आया था? जनरल वीकनेस कैपिटल गुड्स स्पेस में, कोविड 2019 रिलेटेड डिसरप्शंस आए थे, फाइनेंशियल्स में दबाव था, कुछ हद तक लॉकडाउन इंड्यूस वीकनेस और आ गई, और क्लाइंट के डिसीजन मेकिंग में इस समय डिले देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट लॉजिकली समझें, FY20 एक फॉरगेटेबल ईयर था इस कंपनी के लिहाज से। मल्टीपल चैलेंजेस थे। एक तो स्लो मूविंग ऑर्डर्स थे, जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे थे वो लो मार्जिन, लॉस मेकिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने पड़ रहे थे। पर अब लग रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है FY20 में बॉटम आउट हो चुकी है। भारत का T&D का मार्केट जो है FY17 से FY20 के बीच में, ध्यान रखें, 40% कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि नेशनल ग्रिड जो था वो लाइव हो गया था। कोई बड़े एंकर प्रोग्राम सरकार के थे नहीं। लेकिन अब कहा जा रहा है एक सिक्लिकल इंप्रूवमेंट T&D ऑर्डरिंग में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बहुत रोबस्ट इन्वेस्टमेंट्स अब चैनलाइज किए जा रहे हैं, जिसमें 1 कंट्री 1 ग्रिड की बात करी गई थी। जो एजिंग ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मॉडर्नाइजेशन की जो बात करी जा रही है, अगले 12 से 18 महीने में कई ऑर्डर्स इस स्पेस में अवार्ड किए जाएंगे। इस बीच ध्यान रखें, जब एनवायरमेंट सुधर रहा है, चाइनीज प्लेयर से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हमेशा दिक्कत की बात थी इस स्पेस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। अब LAC टेंशन के बाद आपने देखा हमारे इंपोर्ट नॉर्म्स जो है टाइटन कर दिए गए, ज्यादा स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स की बात करी जा रही है। हम हायर टैरिफ्स इंपोज कर रहे हैं चाइना से इंपोर्ट होने वाले गुड्स पर। इनफैक्ट पावर मिनिस्टर RK सिंह साहब ने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, बयान तक दिया था कि पावर इक्विपमेंट्स का चाइना और पाकिस्तान से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, और बाकी नेशन से जब इंपोर्ट होगा तो उनसे परमिशन उनको जरूरत होगी। ये जो कंपनी है GE T&D इंडिया, मार्केट लीडर है भारत के ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में, लार्जेस्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क है, वन ऑफ द लार्जेस्ट हमारे देश का। और ये कंपनी जो है डाइवर्स प्रोडक्ट, उसमें एक्स्ट्रा अल्ट्रा हाई वोल्टेजेस 765 kVs और बियॉन्ड, और भारत की जितनी भी एनर्जी फ्लो होती है GE T&D टेक्नोलॉजी उसका 60% मैनेज करती है। इस तरह की पकड़ है। ओवर द ईयर फाइनेंशियल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे, FY20 का पेन भी आपको नजर आएगा। मार्जिन्स देखिए उससे पहले किस तरह से इंप्रूव हो रहे थे। इनफैक्ट FY20 में लॉसेस क्लॉग हुए थे। Q1 के जो कल नंबर्स आए हैं उसमें आपने देखा होगा, रेवेन्यूज लॉकडाउन के क्वार्टर में महज 7% गिरे। Q1Q लॉसेस 180-190 करोड़ से रिड्यूस होकर महज 20 करोड़ पे पहुंच चुके हैं, और साइजेबल ऑर्डर बुक 5,900 करोड़ रुपए की, जो 1.5 साल की विजिबिलिटी देता है। इस कंपनी का गोल है इस साल के एंड तक डेट फ्री होने का। तो एक 2200 करोड़ का मार्केट कैप, जी सॉलिड पेरेंट है जो 75% स्टेक ओन करता है, म्यूचुअल फंड 12.5% स्टेक रखते हैं, बहुत सॉलिड रिटर्न रेशियोज हैं। तो एक MNC, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, टर्न अराउंड कैंडिडेट है, पोटेंशियल है मार्केट शेयर गेन करेगी, और बढ़िया
आइडिया इन्वेस्टर्स के लिए अनलव्ड स्टॉक है, इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।